कि भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे अंदर गूंज रही, वो तुमको सुनाई पड़ेगी, लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन 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 टन, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी, बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। बड़ी घनघोर आवाज होती, बड़ी मधुर वो आवाज होती। ये जो दुनिया के संगीत आप सुनते हो, उस रूहानी संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। हरे नर नारियों, शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे, चलो हम भी गांजा भांग पिएंगे। लेकिन नर नारियों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे, वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह समझ लेना, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। जब दुनिया का विज्ञान समाप्त होगा तो ये विज्ञान प्रारंभ होगा। ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते, गणेश जी वहां के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है, यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है, इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ये 6 दल का कवल है, यहाँ पर जल तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता, नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते। ये 8 दल का कवल है, यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता, हृदय चक्र में शिव जी वास करते। ये 12 दल का कवल है, यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता। वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता, यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारे जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहां पर देवियां बिंदी लगाती और पुरुष जहां टीका लगाते। ये बिंदी और टीका यहाँ पर इसीलिए लगाया जाता क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता। यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे आपका शरीर चलता, आपके हाथ चलते, आपके पैर चलते। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है, वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से समेट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा, जहां जीवात्मा बैठी हुई है। और जैसे ही जीवात्मा का प्रकाश यहाँ पर इकट्ठा हुआ, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दे। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने ही शरीर से अलग हो जाओ। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है, शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती।
ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर में वापस चली आएगी। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती, आप सभी लोग पूजा करते हो, लेकिन कभी आपने ये विचार नहीं किया भाई जिनकी हम पूजा कर रहे ये हैं कौन, ये कहाँ पर रहते हैं, ये क्या काम करते हैं, इनके माँ बाप कौन है। तो जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि अगर इसका वर्णन किया जाएगा लाखों वर्ष लग जाएंगे, एक लोक का वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन संक्षिप्त में आपको बताया जा रहा कि किन किन मंडलों को पार करते हुए जीवात्मा अपने 5वें मंडल पर यानी सचखंड में पहुंचेगी। तो जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को सुनोगे, तो उसी आवाज को पकड़ करके यही जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी। ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान। प्रेमी भाई बहनों, चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वो अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में गंगा दर्शाई जाती। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती, ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती। जब आप भजन करोगे, उस शब्द को पकड़ करके शिवलोक में जब आप पहुंचोगे और जब शिव जी का साक्षात्कार करोगे, तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी शिव स्वरूप हो जाएगा। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। वहां पर वेद ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर आप ऊपर की ओर चढ़ोगे। घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके रखना पड़ता। यदि आपने घंटे शंख की आवाज को छोड़ दिया, सेकंड भर आपको नहीं लगेगा, धड़ाम से आप अपने शरीर में प्रवेश कर जाओगे, इन बाहरी आंखों को खोल दोगे। कभी कभी साधक उस घंटे शंख की आवाज को छोड़ भी देता, क्योंकि उन लोकों में पहुंच करके इतने सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देते, सुंदर सुंदर बाग बगीचे, कि साधक का मन करने लगता कि हम अपना पूरा जीवन यही गुजार दें। ऐसी दशा में साधक शब्द को छोड़ देता, और जैसे ही आपने शब्द को छोड़ा, वो सारे दृश्य गायब हो जाएंगे, आप अपने शरीर में वापस लौट आओगे। तो प्रेमी भाई बहनों, घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके रखना पड़ता। ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिलेगा। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान, वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठकर राज कर रहे। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं, उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। प्रेमी भाई बहनों, राजधानी का जो मालिक है यानी सहस दल कवल के जो मालिक है, वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव
ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। अरे हम आप यहाँ पर ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती और बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग और तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती अच्छा ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। और सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे और बिन सतगुर नहीं कोई वह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा जाता। और जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव आज की उत्पत्ति वहीं से हुई। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के जो मालिक हैं वो ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, भनहर गरजे बजे नगारा और लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर 2 धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती। और ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा। ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे तभी महात्माओं ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की और जित देखूं उत लाल और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी वे, वशिष्ठ जी वे, वाल्मीकि जी वे, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग मनाते हो। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे, जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 तत्व 3 गुणों से परे होकर के ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का साक्षात्कार कर लोगे तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करती है।
आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार। आगे श्वेत शून्य है भाई, और मान सरोवर बैठ नहाई। उसी के ऊपर तीसरा देश आता, जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा। उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहां किंगरी और सारंगी ये दो धुनें उस लोक में गूंजती रहती। और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना, जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती। हंसन मिले हंसा हो जाई, मिले जो अमी हारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तब फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफा के संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता, जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहां के जो मालिक हैं वो सोहन पुरुष है। वहां बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशमान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। और चौथे स्थान पर सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप। वहां के ध्वनि का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहन देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां न काल है न कर्म है, न दुख है न संताप है, न पुण्य है न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहां के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान हैं, जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं पर दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसे आप पकड़ लोगे, दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। ऐसे ही शब्द दर शब्द मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में पहुंच जाती। तो शब्द का पकड़ में आएगा जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा एक बार फिर से आप लोग समझ लो। ये अपने कानों को बंद करना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा, लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा मन जरूर भागेगा। अभी यहाँ सत्संग में बैठे हो, शरीर बेचारा यहाँ बैठा, लेकिन मन आपका सारी दुनिया में भ्रमण कर रहा। अब किसी को पानी पीने जाना तो चलो मन पानी पीने पहुंच गया। कोई बाल बच्चों को घर में छोड़कर आया, मन बाल बच्चों में पहुंच गया। कोई दुकान दफ्तर खेती बाड़ी छोड़ करके आया, मन दुकान दफ्तर और खेती बाड़ी में पहुंच गया। शरीर तो बेचारा यहाँ बैठा, लेकिन मन आपका सारी दुनिया में भ्रमण कर रहा।
तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होने वाला। अरे जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण आप बना देते हो और फूंक फांक करके घर चले आते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजय दशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, अरे इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी है, और एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, एक राम का सकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम है सबसे न्यारा, 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते। जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, तब ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके जब पहले स्थान पर निरंजन भगवान के देश में यानी अयोध्या नगरी में पहुंचेगी, वहां पर निरंजन भगवान के स्वरूप का यानी ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी, तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। आप तो मोटी बात पकड़ो कि भजन कैसे करोगे, तो आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी, उसको पकड़ लेना, सुनते रहना। कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। फिर रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना, रोज कृष्ण के दर्शन करना। अरे अभी तो आप नकल में फंसे हो, असल नहीं है। आप अपनी बुद्धि से विचार करो। ये बंबई में बैठे बड़े बड़े कलाकार, अब कोई कलाकार राम बन जाता, कोई कलाकार कृष्ण बन जाता, बाजारों में उनकी बड़ी बड़ी फोटो, बड़े बड़े कैलेंडर छप जाते। आप उनकी फोटो और कैलेंडर को खरीद करके घर के कोने में टांग देते हो और सुबह शाम नहा धोकर पूजा आरती करते। अरे आप तो घर में उनकी पूजा कर रहे, वो बंबई में बैठकर मुर्गा मुर्गी खा रहे। कितनी बड़ी अज्ञानता। अरे महात्माओं ने कहा राम भी तुम्हारे अंदर है और कृष्ण भी तुम्हारे अंदर है, चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उनका साक्षात्कार दर्शन करो। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा, सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको दिखाई या सुनाई पड़े किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी गलती कर देते, उस समय आपको इतनी खुशी होगी कि खुशी के मारे आप हजम नहीं कर पाओगे और दूसरों को बोल दोगे कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे या नदी पेड़ पहाड़ झरने दिख रहे। अगर आपने दूसरों को बता दिया तो वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये गूंगे की मिठाई है,
ये परमार्थी दौलत है। आप अपनी दौलत को घर में कितना छिपा करके रखते, अलमारी में ताला लगा करके रखते, कोई बाजार में ढिंडोरा नहीं पीटता कि मेरे घर में इतनी दौलत रखी। अब अगर ढिंडोरा पीटोगे चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, वो परमार्थी दौलत है, जितना उसको छिपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन ध्यान सुमरन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। नागा नहीं होना चाहिए। एक दिन का नागा आपको 1 महीना पीछे ले जाएगा। अरे शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते रहते, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइए कि पहले अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। मालिक को पाने के लिए समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है। नात रिश्तेदार छोड़ने की जरूरत नहीं है। जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है। जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। अरे नर नारियों, ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था। जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे कोई मुसलमान नहीं था। जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? हमने आपने पैदा किए। हरे किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। हरे नर नारियों, कोई भी महात्मा यहाँ न कोई कौम मनाने आता, न कोई महात्मा यहाँ मजहब चलाने आते, और न कोई महात्मा हमारे आपके हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि भाई जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि का भजय सो हरि का हो। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान से आए हो या पाकिस्तान से आए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा जीवों को प्रेम से समझाते हैं कि भाई उस मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात पात बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो, और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यदि सुमरन ध्यान भजन करिएगा, अरे नर नारियों, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल मालिक की भक्ति है। इसलिए वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। आगे के लिए विचार करो। हम लोग आगे के लिए सदैव विचार करते रहते, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, भविष्य के लिए अपनी जीवात्मा के लिए कभी विचार ही नहीं करते। यहाँ पर सत्संग में आप लोग आए हो तो पूरा बंदोबस्त करके चले होगे, भाई कहाँ पर सत्संग हो रहा, हमको कहाँ पर सत्संग सुनने जाना, साइकिल से जाना या मोटरसाइकिल से जाना, रास्ते के लिए क्या क्या सामान ले जाना, गर्मी का मौसम पंखा भी ले जाना, एक पानी की बोतल भी टांग लेना। अरे पूरा बंदोबस्त करके चले।
लेकिन आप ये कैसे भूल गए कि शरीर को छोड़ करके तुम्हें कहीं और भी जाना है, किस राह जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, रास्ते के लिए क्या क्या सामान ले जाना, हम लोग कभी उस पर विचार ही नहीं करते। मोह माया की गफलत में मनुष्य की अकल मारी गई, मनुष्य कभी विचार ही नहीं कर पाता। इसलिए नर नारियों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आए। भजन ध्यान सुमरन नित्य नियम से आप लोग करिएगा और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे कि बच्चा तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देशी कहावत है कि जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुप्रति भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज भर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार, ये दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, अरे इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते, इसमें तुम शराब के कतरे डालते, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की तुम कद्र करते हो और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दे दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नर्क निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गऊओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरे जीवन लीला बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि एक कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए, उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेड़िया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया और जब पास में आकर देखा कृष्ण भगवान अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना, ये धर्म का प्रचार है। हरे नर नारियों, सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लो,
एक एक गांव की जिम्मेदारी उठाओ कि भाई हम इस गांव की जिम्मेदारी उठाते हैं, हम इस गांव के लोगों को शाकाहारी बनाएंगे, हम इस गांव के लोगों को सदाचारी बनाएंगे, हम इस गांव के लोगों को भजनानंदी बनाएंगे। अगर आप सभी लोग एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा लो तो प्रेमी भाई बहनों, हिंदुस्तान में गांव कम पड़ जाएंगे लेकिन सत्संगियों की संख्या कम नहीं पड़ने वाली। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। अरे ऊपर जाकर के तुमसे पूछा जाएगा, सवाल जवाब होगा कि जब मैंने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया, इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर तुमने क्या किया? उस समय तुम कहने योग्य हो जाओगे, नहीं हमने धर्म का प्रचार किया, हमने इतने लोगों को शाकाहारी बनाया, हमने इतने लोगों को सदाचारी बनाया, हमने इतने लोगों को भजनानंदी बना दिया। अरे प्रेमी भाई बहनों, वही तुम्हारे लेखे जोखे में लिखा जोखा जाएगा। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। गुरु महाराज के स्वप्न को साकार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। गुरु महाराज कहकर गए, बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव में भजन होने लग जाए, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी बन जाएं। जब हमारा गांव बदल जाएगा तो ये पूरा समाज ही बदल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में अपने तन से योगदान दीजिएगा। सभी लोग शाकाहारी रहना, औरों को भी शाकाहारी बनाइएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज बराबर कहते थे कि बच्चा मंदिर के मुंडेर से यदि कोई पंछी भी गुजर जाएगा उसे मानव योनि मिल जाएगी। ये महिमा गुरु महाराज ने गाई। गुरु महाराज बराबर कहते थे कि बच्चा मंदिर का जीता जागता देवता, अरे बैठ करके वहां बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ा जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। अरे आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में